पैसे उन्होंने जमा करके यहाँ जमीन ली। कि हक की आवाज महीने के पैसे जाते हैं, जो आपको कहता है कि आप नौजवान ना दूर करवाते हैं और आपकी आवाज बल्दी उम्मा से भी जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। मेयर का भी गिरफ्तार करते हैं कि तुम्हारे शहर के अंदर तुम्हारी माए, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे बेटे। ये हमारा बारिश का पहला खतरा है, लेकिन इस माहौल में हम रह रहे हैं, ये कठिन का माहौल है और इसके अंदर तमाम अदारे इन्वॉल्व हैं। मैं ये नहीं कहता कि तमाम जो बिल्डर ओनर्स हैं वो सब अच्छे हैं, मगर इसमें ये लोग भी मजबूर हैं। कसम खा के कहता हूं, उनके दफ्तर के नीचे हमारी माएं, हमारे बुजुर्ग खून के आंसू रो रहे हैं। उनको गेट के अंदर नहीं जाने देते, बाकायदा सिक्योरिटी उन्होंने बिठाई है। होकर एक कौम बनकर, एक आवाज बनकर अपने कराची के हकूक का दिफा करते रहेंगे, अपने आवाम की आवाज बनते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये वक्त कर दिया है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 29 डिवीजन इंतजामी यूनिट बनाया जाए और कराची को फिल फॉर इंतजामी यूनिट बनाया जाए, क्योंकि कराची के लोगों से कराची के अंदर ज्यादतियां हो रही हैं। इसलिए अगर आप इसको इंतजामी यूनिट नहीं बनाते तो उसको फौरी तौर पर इस्लामाबाद के हवाले कर दिया जाए। और इनको फॉलो कर रहे होते हैं। मगर एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है कि हर प्लेटफॉर्म से, हर एडवेंचर से हमें कोशिश करनी पड़ेगी अपने हकूक़ के लिए। कलीम लाशानी साहब ने अभी एक केस भी जीता था, जो जिससे एडमिनिस्ट्रेटर वापिस हुए। ये कलीम लाशानी साहब ने जीता था कि उन्होंने भरपूर हिम्मत दिलाई है कि हम आपके साथ खड़े। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा था कि हम आपके साथ खड़े। तो सब ये मुतालबा करते हैं कि कराची में मुकामी पुलिस लाई जाए। खान साहब जो उठा रहे हैं और बहुत सारे मसलों पे आप रमज़ानों से और रमज़ान के पहले से बातचीत कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है? कराची के अंदर लैंड माफिया मुस्तकिल आता जा रहा है, जितनी आबादी उठती कराची की इतने माफिया आता जा रहा है। कैसे आप इससे जान छुड़ाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है इसमें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही खाली शामिल नहीं है, बाकी जितनी गवर्नमेंटें यहाँ पर आती हैं, आप मुझे बताएं सिवाय एक जमात के किसी और जमात ने आज तक इस काम के लिए आवाज़ उठाई हो? उनको भी हम ये कहते हैं कि वो उसको आखिर तक लेके जाएं। बीच में फिर कोई दूसरा इशू आ जाता है, वो दूसरे इशू पे चले जाते हैं। लेकिन हम एक इस इशू पे काम कर रहे हैं और इस इशू पे काम करते रहेंगे। और इसमें तमाम पार्टियां मुलविस हैं, सिर्फ खाली एक पार्टी नहीं है कि हम खाली पीपल्स पार्टी को कहें। तमाम सियासी पार्टियां जिसने कराची के नाम पर वोट हासिल किए, कराची के नाम पर हर चीज़ दी, कराची के लोगों ने उनको जान माल हर चीज़ की कुर्बानी दी। आज उन्होंने कराची के लोगों के लिए क्या किया? उनका पहला मंशूर का हिस्सा ये था कि कराची को सूबा बनाया जाएगा। उनका पहला मंशूर का हिस्सा था कि कराची को सूबा बनाया जाएगा। क्या उन्होंने कभी कराची को सूबा बनाने के लिए कोई स्ट्राइक की? सबसे छोटा मुतालबा उनका ये था कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। क्या कभी उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में आज तक यूनिवर्सिटी बन सकी? अच्छा, ये सब उनके मुतालबात हैं। आप क्या करने जा रहे हैं कराची ग्रैंड लाइन बनाकर? देखिए, हम जो है इनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम इनके तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों की फिलहाल हमारा ये एजेंडा है, इनके लिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जो है अशरफ साहब से मैं कहूँगा इधर आ जाए। हम ये चाहते हैं कि लोगों को इनका हक मिले, इनका राइट मिले। इनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, यानी एक नस्ल तबाह हो गई और दूसरी नस्ल को आज तक प्लाट नहीं मिला है। 74 में एक सोसाइटी लॉन्च हुई, आज उसको 50 साल हो गए हैं और वो सोसाइटी आज तक नहीं बन सकी। इसके मुकाबले में आप पंजाब चले जाएं, करप्शन वहाँ भी है, लेकिन जब सोसाइटी कोई बनती है तो करते क्या हैं वो कहते हैं कि जितनी यूटिलिटीज़ है पहले सबसे पहले उसको डेवलप करो। वो पहले मस्जिद डेवलप कराते हैं, पार्क डेवलप कराते हैं, हॉस्पिटल डेवलप कराते हैं, उसकी सारी जगह डेवलप करा के फिर इसके बाद वो अनाउंसमेंट करते हैं। सबको पता होता है कि भाई हॉस्पिटल। यहाँ पर तो सोसाइटी के अंदर कोई भी यूटिलिटी जो है ना वो सब की सब बेच दी गई। जो आज सिलसिला शुरू किया है हाउसिंग कॉर्पोरेट सोसाइटियों पे कब्जे, ये तो छोटी सी बात है ना। हाउसिंग सोसाइटी पे कब्जे वो छूट भी जाते हैं और मामला अगर होता है तो वो मामला भी रहता है।
ये छोटी छोटी जो आप देखते होंगे, यार मोहम्मद गोड, यूसुफ गोड और फला गोड, उनकी ना एनओसियाँ हैं, ना उनके कोई करता धरता हैं। एक आम सा पीपल्स पार्टी का छोटा सा कारकुन, सदर, जो भी कह लें, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का बंदा, या वहाँ पे रहने वाला एक बदमाश वो कब्जा कर लेता कराची की ज़मीन के ऊपर, उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? आप आए उनके प्रोग्राम में? पहली बात तो ये है कि भाई 75 सालों में पाकिस्तान में ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई कब्जा किया हुआ है। नाहल लोगों ने, चोरों ने, लुटेरों ने, और शायद रियासत पर उन्हीं की हुक्मरानी है। जाहिर है जब इलाके में या किसी शहर में या किसी कस्बे में लुटेरा शाही होती है तो उसके पीछे उनके प्रोटेक्शन जो है वो हुकूमती सतह पर मिल रही होती है। अब इसका हल सिर्फ एक है, वो है अवाम में शऊर और आगाही। जब तक पाकिस्तान की अवाम का सियासी शऊर में इजाफा नहीं होगा, आप इन तमाम मसाइल से हल नहीं कर सकते। जब तक पाकिस्तान की अवाम को मालूम ना होगा कि उनके हकूक़ क्या हैं, उस वक्त तक आप इन ऐसे मसाइल का आपको सामना रहेगा। सही में मालूम है ना, अवाम, पाकिस्तानी अवाम को मालूम है ना अपने हुकूक। बिजली के बिल की लाइन में लगना है, गैस के बिल में लाइन में लगना है, बच्चों की फीस की लाइन में लगना है, ये है ना, शऊर तो है उनको। ऐसा तो नहीं है कि बेचारे लाइनों में लगे में, करने वाला कोई है नहीं। हुक्मरान जो हैं वो मज़े कर रहे हैं और आवाम जो लाइनों में लगी हुई है। शऊर है उनको। यही तो गैर शऊरी बात है। उन्हें शऊर हो तो फिर वो कैसे इस तरह करें? अगर आवाम में जिस दिन शऊर आ गया तो आवाम के पीछे ये हुक्मरान लाइन लगा के खड़े होंगे कि हमारी हुक्मरानी के लिए आप हमारा जो साथ दें। इंशाअल्लाह ताला ऐसा वक्त ज़रूर आएगा। असलम खान जैसे दोस्त जब आवाम में शऊर के लिए निकले हैं तो इसके मस्बत नताइज ज़रूर बरामद होंगे। माशरा जहाँ मनफी लोगों से भरा होता है वहाँ मस्बत सोच के लोग भी हमेशा मौजूद होते हैं, और मस्बत सोच के लोग हमेशा हावी हो जाते हैं। वक्त ज़रूर लगता है, इंतज़ार करना होता है, सब्र करना होता है, जद्दोजहद करनी होती है। जब तक असलम खान जैसे लोग मौजूद हैं, इंशाअल्लाह आप एक अच्छी उम्मीद रखें। कराची शहर के अंदर सबसे बड़ा अलमिया मैं बताता हूँ क्या है। यूसुफ गोड, यार मोहम्मद गोड, फला गोड, जिनका गोटों के नाम पर ना एनओसी होती है, ना कुछ होता है, तो कब्जा किया जाता है। एज ए वकील या एज ए बैरिस्टर आप क्या कर सकती हैं कराची के? देखिए, कराची के लिए एज अ बैरिस्टर, देखिए कानूनी मामला होते, दरअसल हमारे यहाँ क्या होता है, आम आवाम होती है, वो बिल्डर्स के प्रेशराइज होने पे, गने देख के, वीपन्स देख के, आपको पता है आजकल सबसे ज़्यादा बेहतरीन हथियार क्या है, आप वीपन की नुमाइश करना शुरू कर दो। उससे क्या होता है, आम पब्लिक परेशान हो, वो सही और मुनासिब वकलाओं तक, बैरिस्टर्स तक पहुँच ही नहीं पाती। हमारा पाकिस्तान का कानून बड़ा वसी कानून है, वो कभी इजाज़त नहीं देता, ला कानूनियत कर देगी। तो अगर आवाम सही और मुस्तहिक और सही मुनासिब वकलाओं तक पहुँचे, जजेस तक अपनी आवाज़ पहुँचाए, तो मैं नहीं कहती कि हमारा कोई जज करप्ट है या हमारा कोई वकील करप्ट है। देखिए, कानून अगर हम अभी कोर्टों को हटा दें तो अब इमेजिन करें कराची का शहर का क्या हशर है। इन बिल्डर्स को किसका डर होता है? FIR कटने का डर होता है। FIR कटती है तो छापे पड़ते उनके डर से ही आगे पीछे होते हैं। तो मेरी अपील है आपके प्लेटफॉर्म से कि तमाम मुस्तहिक ऐसे लोग जो बड़े वकील नहीं कर सकते, वो कराची ग्रैंड अलायंस की मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, वो हम लोगों से रब्ता करें, असलम खान साहब से रब्ता करें। हमारे ऑफिसेज हैं पूरे कराची भर के अंदर, हमारे ऑफिसेज के ऊपर जाएँ, दरखास्तें दें, इंशाल्लाह हम भरपूर उनकी मदद करें। एक ज़मीन है सुराग रोड पे, और आए दिन मैं देखता रहता हूँ उनकी कोई ना कोई फुटेज आप डाल रहे होते हैं, ये माफिया आ गया, तोड़ रहा है, फला माफिया आ गया, कब्जा चल रहा है। कब्जा तो आप होने नहीं देते, लाजमी तो मीडिया से भी आपका ताल्लुक है, मीडिया भी आपको देख रहे हैं, मगर कराची शहर में इतनी तेज़ी से माफिया ने कब्जा करना शुरू किया। अच्छा, कब्जे हुए कैसे? यूसुफ गोड, ठीक है, यार मोहम्मद गोड जी, शफीक गोड, फला गोड, गोटों के नाम पे जो कब्जे किए जा रहे हैं, वो कैसे छुड़वाएंगे कराची? ये बदनसीबी है शहर की, ये बदनसीबी है शहर की कि कराची सबका और कराची का कोई नहीं। यहाँ पर जितने लोग आते हैं, समझ रहे हैं, वो सारे मदाफात से उठ के इस शहर के हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। ये बदनसीबी इस शहर की कि, और हम इस शहर के लिए अपने ही शहर में फ़लस्तीनी का तस्वुर हम रखते हैं। मैं गुज़िश्ता 15 साल से ज़िम्मेदार हूँ ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, जिसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। लातादाद FIR हैं, लातादाद 15 पे जितनी कॉल्स मेरे मोबाइल नंबर से गई होंगी, शायद वो बेदार आ चुके होंगे, नंबर उनको हिफ्ज़ हो गया होगा। लेकिन अतराफ़ में वो जो, और इंतज़ामिया ख़ास तौर पे पुलिस का जो राव अनवर का सिस्टम था, बदकिस्मती से वो आज भी
15-20 साल से अभी तक रवा दवा है। और इस बात करने पे इंसान को जो है बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन मैं बरमाला ऑन एयर कह रहा हूँ कि ये सिस्टम आज भी जारी है इंतजामिया का। इसी तरह कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जो मिली भगत होती है, जाली डमी इलेक्शन हो जाना लोगों के, और प्लॉटों पे डबलिंग फाइल हो जाना, लोग एड़ियाँ रगड़ के मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, बदनसीबी है, हर चीज़ बिकी हुई है। अच्छा फैजल, मुझे सवाल ये है कि सारा शहर जो है वो कब्जे की शक्ल है, मगर अब मदद किससे मांगते हैं? जो कब्जा करवाते हैं। हम जब बदले निकालते कोड बिक गया, कलम बिक गया, रहा गया, कर्नल है वो खड़ा हुआ है। बिल्कुल बूट बिक गया, होगा ये कराची बिक गया, कोड बिक गया, कलम बिक गया, यहाँ पर बचा कौन? हर चीज़ तो फॉर सेल है यहाँ पर हमारे माशरे में। हर आदमी यहाँ पर जनाब जो है ना कहता है यार पैसे दो, क्या पैसे लगाओ और करो। अब बदनसीबी से हुआ ये है कि यहाँ पर मैं खुद भी विक्टिम हूँ कागान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। रईस अमरूही जिसके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, कराची का बहुत बड़ा नाम है। ओरिजिनल अलॉटमेंट ऑर्डर की तमाम फाइलें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तकरीबन कमोबेश मेरे वालिद साहब मरहूम के दौर में मैंने ली थी, बीमार हो गए थे, मैं कुछ उसमें भागा दौड़ी नहीं कर पाया। एक 10 साल का बीच में वैक्यूम आया, पता ये चला वो फाइल जो है मेरी ओरिजिनल फाइल तो अलॉटमेंट के साथ मैं घर में लेके बैठा हुआ सुकून से, और जो कि घर में ही मेरे मिसप्लेस हुई थी शिफ्टिंग के दौरान शिफ्टिंग वो मिली बैरल, और इसकी भी एक तभी लंबी कहानी है। लेकिन हुआ ये कि उसके ऊपर जो मेरी सोसाइटी ओरिजिनल फाइल के ऊपर जो है 600 गज के ऊपर एक नई फाइल बन जाती है और वो लीज भी हो जाती है। और ये कौन से डिपार्टमेंट है जो लीज करते हैं, जो बगैर कैंसिलेशन के, बगैर पे ऑर्डर की, यानी किसी किस्म के एसओपीज जो एक्चुअल जो लॉ को फॉलो नहीं किया गया, और वो जनाब जो है ना हर चीज़ पैसे बिक गई। और इस वक्त वो मेरी फाइल की बिल्कुल उसको कचरा किया, उसके ऊपर बैठे हुए कब्जा माफिया के लोग बैठे हुए हैं। नुमाइंदगी कर रहे हैं हम लंदन की, हर जगह नज़र आते हैं, और बड़ी कोशिशें भी आपकी हो रही हैं कि कराची को दोबारा उस तरीके से बहाल कराया जाए, कराची से माफिया को निकाला जाए। एक लंबा अरसा हो गया अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ को बंद हुए आने के बाद, क्या इस मसले का हल वो निकाल सकते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब? बिल्कुल जी, अल्ताफ़ हुसैन का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बल्कि भरपूर इस वक्त मौजूद है यहाँ पर, लेकिन उनके हाथ पैर बांधे हुए हैं। मैं खुद भी MNA का NA 236 से आज़ाद उम्मीदवार था कौमी असम्बली का, लेकिन मुझे काम नहीं करना दिया गया। तो फिर मैंने मोहतरम कायदे तारीक अल्ताफ़ भाई से आबादरत चाही। मैंने कहा आप जो बेहतर समझे फैसला करें। बहरहाल लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद लोगों के बेहद इसरार था कि हम इलेक्शन लड़ें और अवाम आए। अवाम ने हमें अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों को वोट भी दिए। ये बरमला कह रहा हूँ मैं, मुझे किसी से डर खौफ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस शहर में जो फैसला करने वाले, जो इस मुल्क को चलाने वाले, जो असल बादशाह इस मुल्क के लॉन्ग बूट, उनको होश के नाखून लेने होंगे। बरमला कह रहा हूँ मैं, और कि भाई इस मुल्क को बचाना है अगर, तो अल्ताफ़ हुसैन को लाना पड़ेगा। और वही जनाब जो है ना, देखें वो कलंदर है, अपनी ज़ात में कलंदर है। वो उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कुछ भी नहीं किया। कोई शख्स इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताते थे जो बसों में ट्रैवलिंग की हो, जिन्होंने धक्के खाए हो, पाइप पकड़ के ट्यूशन पढ़ा के जनाब जो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस निकाली हो, उनके सगे भाई आज भी कनाडा में जो है गार्ड ड्यूटी कर रहे हैं। और उनकी सगी बहन जो है बहुत मतलब हाउस वाइफ है, बहुत सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके रिश्तेदारों को जाके देखें, कच्चे घरों में आज भी रह रहे हैं सगे रिश्तेदार। और ये जो गद्दार टोला था, फिर बात आ जाती है फिर उनको जो अरबपति कैसे बन गए। हाँ, फिर सवाल करेंगे आपसे। ठीक है। और हमारे मुल्क का एक सदर मुमलिकत बना हुआ है, उसने भी बड़ी मेहनत करी है। कैपी सलमा की टिकट बेचा करता था और आज वो अमीर तरीन इंसान है। सब कुछ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात इंशाल्लाह।